नमस्कार। ज्ञानवर्धक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने सुना होगा कि कौरव और पांडवों की सेना युद्ध स्थल पर पहुंच चुकी है। दोनों पक्षों के सैनिक युद्ध के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अचानक हाथी पर से नगाड़े की जोर की ध्वनि सुनाई देती है। तब सैनिक बातचीत और शोर बंद करके कान लगाकर ध्यान से उस आवाज को सुनने लगते हैं। भारवाहक बैल, युद्ध के हाथी, घोड़े सब शांत थे। सिर्फ सैनिकों में बीच चीख पुकार मची हुई थी। सबने ध्यान से सुनने का प्रयत्न किया। किसी को स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पुकार मची हुई है। सैनिक पास वालों से पूछते जा रहे थे कि क्या हो रहा है, तो बताया जा रहा था कि यह पुकार दुर्योधन की है। वह कह रहे हैं कि पांडव अपने पिता से नहीं जन्मे हैं, वे कुरुवंश के नहीं हैं। इस बात को स्वीकार करने वाले हमारे पक्ष में रहे। जो इस बात को नहीं मानते वे चाहे तो शत्रु पक्ष में जा सकते हैं, चाहे तो घर भी वापस लौट सकते हैं। यह सुनते ही सैनिकों के मन हल्के हो उठे और कुछ सैनिक असमंजस में पड़ गए। युद्ध की प्रतीक्षा में उद्विग्न लोगों को लगा मानो बुखार उतर गया हो। उत्साहित लोगों को तो बहुत निराशा हुई। रथों और घोड़ों की पंक्तियों के पीछे बहुत दूर खड़े थे पदाती। उनको तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उन्हें तो भोजन और पानी भी ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं हो रहा था। उनकी बहुत दुर्दशा थी। सिर्फ रथियों और अश्वरोहियों को ही सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। उनको अच्छा भोजन की सुविधा थी। बाकी सभी सैनिक इसलिए असंतोष प्रकट कर रहे थे। वे कह रहे थे कि सब सुविधाएं उनको ही दी जा रही है, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। यही सब सोच रहे थे, तभी यह दिखाई दिया कि सामने मैदान से घोड़े वाले मार्ग से लौटने वाले कुछ लोग उस मुनादी की सूचना ले आ रहे थे। यह समाचार सुनते ही उनके खुशी का ठिकाना न रहा। देखते ही देखते आसपास के लगभग 200 लोगों ने यह समाचार सभी तरह फैला दिया। उन्हीं में से एक ने बोला, कम बखत, कैसी परेशानी है यह, चलो वापस अपने देश चलते हैं। सामने वाला बोला, हाँ ठीक है, चलो एक साथ वापस चल देना चाहिए। तीसरे ने प्रश्न किया, तो तुम्हारा कहना है कि कुंती के पुत्र कौरव वंश के नहीं है क्या? दूसरा बोला, कुंती के पुत्र माने कौन? हमने तो देखा ही नहीं। यह कौरव वंश कौन सा है? सामने वाले ने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए कहा, तुम्हें इतना भी पता नहीं, मूर्ख। अब हमें कुंती के पुत्रों के विरुद्ध युद्ध करना है। कौरवों का अर्थ है हस्तिनापुर वाले। तब तक उस झुंड में आकर खड़े हुए एक और ने पूछा, यानी कुंती के पुत्र कहलाने वाले कौरव वंश के नहीं है क्या? उनमें से एक थोड़ा सा जानकर यह हंस पड़ा। वह क्यों हंस रहा है यह सोचकर सब उसकी ओर देखने लगे। हंसने वाले ने उन सबका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोग मूर्ख हो, मूर्ख, इसलिए तो पहाड़ी कहलाते हो। कौरवों के वंश को न जानने वाला कैसा आर्य? पहले व्यक्ति ने कहा, हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हम 25 दिन का प्रयाण करके यहाँ आए हैं। उनमें से जरा अधिक आयु वाले ने कहा, जो भी हो वह सब छोड़ दो। अपने देश जाने की इच्छा रखने वाले जा सकते हैं, हमारे लिए यही बहुत है। सबने एक स्वर में कहा, हाँ तथास्तु। मजाक उड़ाने वाले ने फिर से कहा, मूर्ख हो तुम लोग, मूर्ख, तुम्हें यह नहीं पता कौरव कौन है, कुंती के पुत्र कौन है। देश वापस जाओ कहते ही निकल पड़े। पहले यह सब जानना भी बहुत जरूरी है। समझदार ने तनिक संयम रखकर बोला, अब तुम ही बताओ, हम मूर्ख तो मूर्ख। मजाक उड़ाने वाले ने फिर कहा, बताता हूँ। हमारे राजा की पत्नी गांधार के राजघराने की है। यह कौरव राजा गांधार वाली पत्नी का पुत्र है, यानी हमारा राजा।
अब हमारा राजा जिस पक्ष की ओर कहता है उस ओर से हमें युद्ध करना ही पड़ता है। आप वापस देश जाने की बात कर रहे हो, आपको जाने कौन देगा? तब शेष लोगों ने कहा, फिर अभी थोड़ी देर पहले यह गर्जना क्यों कराई? अब सारे सैनिकों का मन फिर भारी हो गया था। उधर युवत्सु दुर्योधन के साथ घोड़े पर बैठे बैठे ही अन्य घोड़ों का निरीक्षण करता हुआ दिखाई दिया। घोड़े का मुंह, आंखों की चमक, मूत का रंग के बारे में पूछकर प्रत्येक घोड़े के स्वास्थ्य का वो पता लगा रहा था। जिस घोड़े पर बीमार होने का संदेह हुआ उसके लिए उचित दवा बताकर रथों की ओर वह बढ़ गया। सामने से आते दुशासन ने उससे बात की, मानो जांच कर रहे हो। युवत्सु, सब ठीक है ना? तुमने रथों के घोड़ों को एक बार देख लिया क्या? युवत्सु कुछ नहीं बोला। दुशासन ने भी दोबारा पूछा नहीं। दूसरे काम की हड़बड़ी में दोनों चले गए। रथों को घोड़े जूते नहीं थे, परंतु सवारी के घोड़ों से उन्हें अलग बांधा गया था। उन घोड़ों को देखते जाने तक युवत्सु का मन एकदम बदल गया था। आगे जाने का उनके मन में उत्साह ही नहीं बचा था और निश्चय भी नहीं कर पा रहा था कि आगे कहाँ जाना है। उसने अपने घोड़ों को दाईं ओर मोड़ दिया। वैसे ही उसके कानों पर घोषणा सुनाई दी। वह घोषणा के बारे में जानता था, वैसे 2 बार घोषणा सुन भी चुका था। फिर भी युवत्सु ने घोड़ा रोक दिया और घोषणा को सुनने का प्रयत्न करने लगा। घोषणा थी कि दुर्योधन महाराज के पक्ष में न रहने की इच्छा रखने वाले शत्रु से जाकर मिल सकते हैं अथवा युद्ध न चाहने वाले अपने अपने देश लौट सकते हैं। जो भी हो, निर्णय कल प्रातः तक लेना पड़ेगा। युवत्सु को लगा कि दूर कहीं बैठकर इस घोषणा के बारे में सोचना चाहिए, पर कहाँ तक जाया जा सकता है? चाहे कितनी भी दूर जाओ, पदाती, घोड़े, रथ, हाथी और हस्तिनापुर की ओर से सामान ढोकर लाने वाली गाड़ियां ही गाड़ियां थी। सारे एक पंक्ति में खड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन युवत्सु को ध्यान आया कि घोड़े की पीठ पर बैठकर ही उसकी बुद्धि काम करती है, पर पता नहीं उसे आज कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसने सोचा, क्यों ऐसा हो रहा है? थकान के कारण अथवा दिन रात से नींद पूरी न होने के कारण? फिर युवत्सु ने सोचा, 50 आयु पूर्ण करने के बाद घोड़े पर बैठकर सोच पाना संभव नहीं है शायद। वह सोचने लगा कि क्या करे, युद्ध करने की इच्छा नहीं है। यह बात कई बार दुर्योधन को उसने कही थी। पांडवों के पक्ष में भी कई राजे जा चुके थे। यही सब सोच रहा था, तभी उसका घोड़ा हिनहिनाया। युवत्सु ने कहा, अब इसे क्या हो गया है? युवत्सु फिर सोचने लगा, मैंने गांधारी की दासी के गर्भ से जन्म लिया। मेरा पिता धृतराष्ट्र, माँ तो धृतराष्ट्र के बारे में कहते समय तुम्हारे पिता ही कहती है। वह तो इतनी निष्ठा से याद करती है मानो उसने उसके साथ सप्तपदी लेकर ही यहाँ आई हो। गांधारी के विवाह के समय में गांधारी के साथ 10 दासियां आई थी वधु की सेवा के लिए। उन सब दासियों में मेरी माँ मुख्य थी। वह अपने को सखी कहती थी। गांधारी तो आंख पर पट्टी बांध कर बैठी थी। उसके हाथ पकड़कर चलाने वाली मेरी माँ ही तो थी। धृतराष्ट्र तो मुझे बेटा कहता था, पर राजकुमार कभी नहीं कहता है। केवल सप्तपदी लेकर ब्याही गई गांधारी के गर्भ से जन्मे 14 पुत्रों को ही वो राजकुमार कहता है। उसकी अंतिम संतान दुश्शाला थी। यह सब युवत्सु सोच रहा था। तभी सामने से उसे दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। वो पूरे अंगरक्षकों के साथ था। दुर्योधन ने पास आते ही कहा, सहोदर युवत्सु, सब घोड़े ठीक ठाक तो है ना? आचार्य द्रोण अभी अभी कह रहे थे कि इस युद्ध में घोड़े ही प्रधान पात्र रहेंगे। समस्त अश्वदल के दलपति होने के कारण यह सब तुम्हारे कंधों पर ही है। इस समय घोड़ों को अक्सर संक्रामक रोग हो सकते हैं,
यह सब तो देख लिया ना? युवत्सु ने कहा, हाँ, सब ठीक है। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।